मेरे प्रिय आत्मन, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहता है। जहाँ देखो उसी की चर्चा है और वह विषय है प्रेम। प्रेम हृदय की कोमलतम भावना है, कोमलतम, सूक्ष्मतम। उसकी चर्चा हम सब जगह करते हैं और बिना भावना को जाने करते हैं, बिना उसमें डूबे करते हैं और प्रेम कोरा शब्द बनकर रह जाता है, उसमें कहीं भावना दिखाई नहीं देती। जहाँ भी हम देखते हैं सब यही कहते हैं एक दूसरे से, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। पति कहता है मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम तो मेरे प्राण हो। यही पत्नी कहती है तुम तो मेरा जीवन हो, मेरे प्राणाधार हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। पिता पुत्र से यही कहता है मैं बहुत प्रेम करता हूँ, तेरे बिना रह नहीं सकता। पुत्र भी यही कहता है पिता को मैं बहुत प्रेम करता हूँ। और तो छोड़िए, दुकानदार तक ग्राहक को कहते हैं आप बहुत अच्छे ग्राहक हैं, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, यही ग्राहक भी कहता है। जहाँ भी संसार में आप जाएंगे ये शब्द प्रायः सुनने को मिलता है, सबसे मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। यानी भाई भाई से प्रेम करता है, मित्र मित्र से प्रेम करता है, सब जगह प्रेम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि संसार में विस्फोट घृणा का हो रहा है। सब पूरी दुनिया में घृणा दिखाई देती है, ईर्ष्या दिखाई देती है, प्रेम के कहीं दर्शन नहीं होते। कहने में मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करती हूँ, सब जगह प्रेम की बात होती है और व्यवहार में देखते हैं तो घृणा दिखाई देती है। ये सब क्या है? इसका अर्थ ये हुआ केवल कहते हैं प्रेम करता हूँ, प्रेम को किसी ने जाना ही नहीं है। प्रेम है क्या? सब किसी न किसी रूप में स्वार्थ में जुड़े हुए हैं और जब भी हम घृणा में, ईर्ष्या में, द्वेष में जीवन बिताते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। प्रेम आनंद देता है, घृणा दुख देती है। प्रेम स्वर्ग में ले जाता है, घृणा नरक में ले जाती है। और क्योंकि उसके कारण हमारे जीने का ढंग गलत है, उसके कारण हम सब दुखी हैं। और जब दुखी हैं, जीवन दुखी है, तो हमारे तथाकथित धार्मिकों ने प्रेम की बहुत निंदा की है, जीवन की भी बहुत निंदा की है। उन्होंने ही कहा है कि जीवन असार है, जीवन व्यर्थ है, जीवन क्षणभंगुर है। और हम स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि हम दुखी हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि जीवन तो दुख है। जीवन दुख नहीं है, हमारे जीने का ढंग गलत है। मैं इसका उत्तरदायित्व कभी नहीं लेता कि मैं गलत हूँ, फिर तो मैं जिम्मेवार हो जाऊँगा, मैं गलत हूँ। नहीं, जीवन ही गलत है, जीवन ही असार है। यानी जो जीवन परमात्मा की धरोहर है, जो जीवन परमात्मा ने हमें उपहार स्वरूप दिया है, उस जीवन को ही हम गलत और असार बताते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा असार वस्तुओं को संसार में उतारता है। नहीं, जीवन का तो सार सबसे महत्वपूर्ण है।
जीवन से महत्वपूर्ण संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। परमात्मा का दिया उपहार असार या व्यर्थ या गलत कैसे हो सकता है? गलत मैं हूँ, मेरे जीने का ढंग गलत है, इसलिए हमने कह दिया जीवन असार है, स्वीकार भी कर लिया। और क्योंकि जीवन गलत है तो उसमें जो प्रेम नाम की वस्तु है फिर वो भी गलत होगी, उसका कोई मूल्य नहीं है। और हम अलग अलग तरीक़ों से प्रेम करते हैं। जहाँ हम कहते हैं प्रेम करते हैं वहाँ प्रेम नहीं, केवल स्वार्थ है। बंधे हुए हैं विवशता में एक दूसरे का सहारा लेकर के। पिता पुत्र से कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वास्तविकता ये नहीं है, वो प्रेम नहीं करता। उसकी जो कामना या अभिलाषाएं रह गई हैं वो पुत्र के माध्यम से पूरी करना चाहता है। वो अमर होना चाहता है पुत्र के माध्यम से। जो मैंने काम नहीं किया पुत्र करेगा, मेरा नाम पुत्र आगे बढ़ाएगा। ये स्वार्थ है व्यक्ति का। स्वयं अमर नहीं हो सकता, ऐसे कर्म नहीं किए, लेकिन पुत्र के माध्यम से उसका स्वार्थ है कि मेरा नाम आगे बढ़ेगा और मेरे जो अधूरे काम है जो मैं ना कर सका वो पूरा करेगा। पत्नी कहती है पति से मैं बहुत प्रेम करती हूँ। प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। यदि प्रेम टूट जाए, यदि उनका नाता टूट जाए, इसलिए नहीं कि प्रेम टूट गया, है ही नहीं प्रेम। वास्तविकता ये है कि पत्नी जो सहारा प्राप्त करती है पुरुष से, पूरी अर्थव्यवस्था जो पुरुष के हाथ में है उससे घर चलता है, तो पत्नी को भय लगता है मेरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, बच्चों का घर का पालन पोषण कौन करेगा, मेरी सुरक्षा कौन करेगा। ये स्वार्थ है, यहाँ प्रेम नहीं है। जब भी टूटने की बात आती है तो बड़ा दुख होता है कि मेरा अब क्या होगा। यदि हम प्रेम करते, बच्चों से प्रेम करते, यदि बच्चे प्रेम की पैदाइश होते तो सर्वत्र समाज में प्रेम ही प्रेम दिखाई देता। लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ घृणा दिखाई देती है उससे पता लगता है, फल बता देता है कि वृक्ष कैसा था। वृक्ष ही खराब है तो फल मीठे कैसे हो सकते हैं? वृक्ष कड़वा है, फल कैसे मीठे हो सकते हैं? फल बता रहे हैं कि जिस ढंग से हम जिए हैं दोष हमारा है, हमारी अगली पीढ़ी का नहीं है। तो जिसको हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं है, केवल स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। और प्रेम के कारण एक दूसरे पर आधिपत्य भी जमा रहे हैं। पत्नी कहती है मेरा पति इधर उधर देखे भी नहीं। यदि किसी सुंदर स्त्री को पति देख ले तो बस अड़चन पैदा हो जाती है। इधर क्यों, प्रशंसा कर दे तो बात ही क्या है। और पत्नी देख ले कभी किसी सुंदर पुरुष को तो पति को अड़चन हो जाती है। क्या हुआ, उनकी प्रशंसा कर रहे हो। अरे सौंदर्य की तो प्रशंसा सबको करनी चाहिए। यदि सुंदर है तो मुझे भी कहना चाहिए हाँ तुम्हें सुंदर लगता है तो मुझे भी सुंदर लगता है। लेकिन नहीं, इतना पोजेशन है कि भय लगता है प्रतिक्षण कहीं चला ना जाए। बांधना है, बांधना, पोजेशन है, कब्जा कर रखा है। यदि प्रेम हो तो प्रेम बंधन नहीं है कभी भी, प्रेम बांधता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। जो बांधता है वो प्रेम नहीं होता, प्रेम मुक्त करता है। यदि प्रेम होगा तो कहाँ जाएंगे आप? जिमी उड़त जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। यदि प्रेम है तो मेरा मन वहीं सुख पाएगा जिससे प्रेम है। जैसे जहाज का पंछी समुद्र में हो, समुद्री जहाज का पंछी उड़ के कहाँ जाएगा, वहीं आएगा। ऐसे ही यदि प्रेम है तुम कहीं भी चले जाओ प्रेमास्पद के पास ही आओगे। लेकिन कब होगा? जब प्रेम होगा तभी तो होगा, नहीं तो कैसे हो सकता है।
घबराने की आवश्यकता क्या है? उसने किसी को सुंदर देख लिया या कह दिया तो क्या हुआ? लेकिन हम क्योंकि कब्ज़ा करते हैं इसलिए हमें स्वीकार नहीं है, इसलिए हमें स्वीकार नहीं है। जबकि प्रेम जीवन में इतना आवश्यक है, जैसे प्रेम आत्मा का भोजन है, जैसे श्वास आवश्यक है, जीवन में प्रेम भी आवश्यक है। लेकिन हम स्वीकार नहीं करते। आश्चर्य है, समाज की जो व्यवस्था है हमने इतनी खराब कर ली है कि किसी को भी हम प्रेम करते देखते हैं तो हम बुरा लगता है। हमें झगड़ा रोज करते रहते हैं, कोई बात नहीं है, पर प्रेम कोई कर ले, प्रेम देखना ही मुश्किल हो जाता है। पता नहीं क्यों प्रेम के नाम से, और कहते हैं प्रेम करता हूँ, तो प्रेम किस बात का है? जब हम देखते हैं किसी को करते हुए प्रेम तो नाक भौं सिकोड़ते हैं, मरोड़ते हैं उसकी गर्दन, जैसे कर दिया उसने कोई बहुत बड़ा पाप। और रोज़ देखते हैं होते हुए झगड़ा, घर में पति पत्नी का, पिता पुत्र का, सास बहू का, गली में पड़ोसी से पड़ोसी का, दफ्तर में अफसर से बाबू का, दुकान का, मकान का, और निकल जाते हैं सोचते हुए यूं ही ये तो होता ही रहता है, ये तो रूटीन वर्क है, भला इसमें बुरा क्या है? यानी झगड़ा रोज होता रहता है, रूटीन वर्क है, इसमें बुरा क्या है? लेकिन प्रेम करते हुए देख ले तो गर्दन काट देते हैं, उसमें बहुत बुरा है। हमारी धारणा, हमारे जीने का ढंग क्या हो गया है, इसको आप समझ लें। ये हम रोज़ देखते हैं, झगड़ा रोज़ होता है। हम पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, घर में झगड़ा हो रहा है, रोज़ होता है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, कोई आके देखता ही नहीं झगड़ा क्यों हो रहा है। कोई पत्नी को पीटे, कोई घर से निकाले, कोई बच्चों को पीटे, पड़ोस में कोई पूछता ही ये क्या हो रहा है। लेकिन प्रेम कर दे तो प्रत्येक खिड़की से देखा जाता है। एक दो आंखें नहीं, कितनी आंखें हो जाती हैं देखने के लिए। सब देखते हैं, कहते हैं बुरा है, वो देखो प्रेम कर रहे हैं। इतना ऐसा शब्द हो गया है, और फिर कहते हैं हम प्रेम करते हैं। और प्रेम के प्रति इतनी घृणा, इतनी घृणा प्रेम के प्रति, ये कोई देखना ही नहीं चाहता। तो केवल शब्द हैं, व्यवहार में कहीं भी प्रेम नहीं आता। बड़ी सीधी सी बात है, कहीं भी नहीं आता। इसलिए हम कह देते हैं प्रेम है, प्रेम विवाह छोड़िए आप। एक व्यवस्था और हमारे समाज ने बना दी है जिसको हम विवाह कहते हैं। बहुत बड़ी संस्था है, आविष्कार है कि प्रेम तो किया नहीं जाता। घर वाले पति ढूंढ देते हैं, लड़का ढूंढ दिया, लड़की ढूंढ दी, दोनों को मिला दिया, प्रेम करने के झंझट से बच गए। अब उम्र भर एक दूसरे से बंध गए हैं, प्रेम से नहीं, मजबूरी से, व्यवस्था से, स्वार्थ से बंध गए हैं। और पूरी उम्र लड़ते झगड़ते रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी बंधे रहेंगे और फिर कहेंगे हम प्रेम करते हैं। प्रेम नाम की कुछ नहीं, केवल स्वार्थ से जुड़े हुए सारे। ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि समाज में प्रेम दिखाई दे, कभी नहीं हो सकता। और मैं प्रेम करता हूँ, दूसरा ना करे तो बड़ा भारी डर रहता है। इसलिए महिलाएं कभी नहीं कहती प्रेम निवेदन, किसी से करती नहीं कि मैं प्रेम करती हूँ। उनको सबसे बड़ा डर होता है अगर अस्वीकार हो गया तो क्या हो गया, उनको ज़्यादा डर लगता है, भय लगता है। पुरुष फिर भी रिस्क ले लेते हैं, कह देते हैं प्रेम करता हूँ, और वो फिर भी हैं क्योंकि उनको फिर भी स्वीकार है। यदि स्वीकार कर ले, उस स्वीकार करने वाले का धन्यवाद है कि वो आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया है। और स्वीकार करना, जैसे स्वीकार करना भी जैसे दान देना है, कि आपने दान दे दिया, स्वीकार कर लिया है, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कहना भी कठिन है, कहीं अस्वीकार ना हो जाए तो मन में बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है इस बात की। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने सोचा चलो विवाह कर दो, प्रेम तो है नहीं। सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है प्रेम से बचने का। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं मैं प्रेम उससे करता हूँ जो मुझे प्रेम करता है।
ये भी तो स्वार्थ है। इसलिए एक शब्द बड़ा प्रचलित हुआ, प्रेम किया नहीं जाता हो जाता है। प्रेम किया नहीं जाता। जब हम कहते हैं मैं प्रेम उससे करता हूँ जो मुझसे प्रेम करता है, तो बदला हो गया है। जो मुझसे प्रेम नहीं करता मैं क्यों करूं? ये प्रेम नहीं है, ये भी स्वार्थ की भाषा है। प्रेम यदि भीतर है तो सबके प्रति है। हमें प्रेम करना नहीं होता, प्रेम पूर्ण होना होता है। यदि भीतर प्रेम है तो झरने की तरह सबके लिए बहेगा। वो किसी एक के लिए नहीं कि किया नहीं जा सकता। झरना किसी विशेष रूप से किसी को सुख या शीतलता नहीं देता। वो बहता है, अपने स्वभाव में बहता है, बस बह रहा है। यदि भीतर प्रेम है तो वो भी झरने की तरह बहेगा और वो सब के लिए होगा। वो सोच ही नहीं सकता कि हम किससे करें और किससे ना करें, क्योंकि प्रेम करने की वस्तु है ही नहीं। प्रेम को भीतर उमगता है, बहता है और बहेगा तो उसमें सब लाभ ले सकते हैं। प्रेम की सुगंध उठेगी भीतर से तो सब उस सुगंध को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम का आनंद भीतर होगा तो उस आनंद में सभी डुबकी लगा सकते हैं। इसलिए किसी एक के लिए नहीं कि मैं करूँगा। जहाँ करने की भाषा है वहाँ प्रेम है ही नहीं। वहाँ वासना हो सकती है, इच्छा वासना कुछ भी हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ भी करने की भाषा है प्रेम, वो प्रेम हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं प्रेम होना है, प्रेम डूइंग नहीं है, प्रेम बिकमिंग है। ये बड़ा आवश्यक है, इसको हम समझ लेंगे थोड़ा सा कि जहाँ पर हम कहते हैं प्रेम करते हैं तो वहाँ राग जुड़ा हुआ है। राग का अर्थ मेरा स्वभाव, मेरा स्वार्थ कहीं ना कहीं जुड़ा है, उससे आसक्ति है मुझे। और जहाँ राग या आसक्ति है वो बांधता है, व्यक्ति को मुक्त नहीं करता। राग बांधता है, आसक्ति बांधती है, मुक्त नहीं करता। वो पिंजड़े में बांधता है। और पिंजड़ा चाहे सोने का हो चाहे हीरे का हो, पिंजड़ा तो पिंजड़ा है। उसमें मुक्त सांस आप ले नहीं सकते, किसी प्रकार का हो। इसलिए सुख सुविधाएं कितनी ही दे दीजिए आप, लेकिन यदि वहाँ आसक्ति है, यदि वहाँ राग है, एक दूसरे के इस प्रकार से वो स्वार्थ से जुड़े हैं, वो प्रेम नहीं हो सकता। ये निश्चित बात है। दूसरे क्या है, हम प्रेम किसी को देंगे तो प्रेम मिलता है। ये संसार वही है, वैसा ही है जैसा हम दूसरे को देते हैं, जैसा हम जो कुछ भी देते हैं वही मिलता है। प्रेम भीतर से बहे तो प्रेम है। अब वो सोच ही नहीं सकते कि उसको हम कैसे करें, कैसे बांधें। एक सूफी महिला सन्यासी संत थी, राबिया नाम से, बड़ी प्रसिद्ध है। किसी के यहाँ नौकरी करती थी, झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती थी, उसके बाद भी इतनी प्रेम से भरी हुई है। और फिर कुरान पढ़ती थी, और कुरान में एक जगह लिखा था अल्लाह से प्रेम करना चाहिए, शैतान से नफ़रत करनी चाहिए। राबिया ने देखा शैतान से नफ़रत करनी चाहिए, ये तो गलत लिखा है। और उसने कलम ली और उसको काट दिया कुरान में, शैतान से नफ़रत करनी चाहिए, काट दिया। एक और सूफी संत उनके घर में आए, उन्होंने कुरान उनकी देख करके पढ़े, उसमें देखा उस पर तो कलम चला रखी है। और धर्मशास्त्र में कुछ भी संशोधन करना तो समझिए कि बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, और वो भी कुरान में। उसने कहा राबिया तुमने ये क्या किया, तुमने क्यों काट दिया जो कुरान में लिखा है शैतान से नफ़रत करनी चाहिए, तुमने तो काट दिया, क्यों, क्या गलत लिखा है? कहले मेरी दृष्टि में तो गलत है। पहली बात ये है कि मुझे कोई शैतान ही दिखाई नहीं देता संसार में, और नफ़रत करनी चाहिए, मेरे भीतर नफ़रत नाम की चीज़ ही नहीं है। जब नफ़रत नाम की चीज़ ही नहीं है तो मैं किससे नफ़रत करूं? और फिर सभी तो मुझे
अल्लाह ताला की औलाद दिखाई देते हैं, कोई शैतान मुझे दिखाई नहीं देता। तो दोनों बातें गलत हैं। एक तो शैतान कोई है ही नहीं संसार में, दूसरे नफ़रत मेरे भीतर नहीं है, तो मैं कैसे नफ़रत करूं? मेरे से तो प्रेम बहता है, मैं तो सबसे प्रेम करती हूं। ये है वास्तविक प्रेम। कहाँ से लाऊं नफ़रत? भीतर ही नहीं है तो। और मुझे दुनिया में कोई शैतान ही दिखाई नहीं देता, तो उसका भी मैं क्या करूं? इसको हम प्रेम कह सकते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि मैं प्रेम से भर जाऊं, जिसको कहते हैं प्रेम से भर जाते हैं, प्रेम से भरा होगा तो वो ओवरफ्लोइंग होगा, फिर वो बहेगा, रुक ही नहीं सकता भीतर। और वो ओवरफ्लोइंग होगा, बहेगा, तो वो फिर सबको डुबो देगा, सबके लिए होगा, सबके लिए उमंग आनंद। ये है प्रेम। तो हम, ऐसा लगता है वास्तव में कि हम प्रेम नहीं करते, प्रेम है नहीं, संभव नहीं है, हम कहीं ना कहीं नफ़रत करते हैं। इसलिए प्रेम यदि वास्तव में है तो प्रेम तो हमें सीधा परमात्मा तक ले जाता है। जीसस ने कहा है परमात्मा प्रेम है। हम कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है। जो प्रेम से प्रारंभ होता है, परमात्मा की सीढ़ी चलती है, प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, और फिर परमात्मा है। ये तो स्वाभाविक है। लेकिन प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। फिर परमात्मा पहले ढूंढना पड़ेगा, फिर देखेंगे प्रेम है। नहीं, यदि प्रेम भीतर है तो समझिए कि परमात्मा के निकटतम है, परमात्मा ही है वहाँ पर। प्रेम ऐसी वस्तु है। लेकिन हम क्या करते हैं? अधर्म से कमाया धन, अधर्म से कमाया धन, धन से कमाया धर्म, धर्म से बनाया मंदिर, मंदिर में प्रतिष्ठित परमात्मा। जितने भी मंदिर बने हैं, धर्मशालाएं बने हैं, आप देखेंगे ज़्यादातर नंबर 2 के धन से बनती हैं, पूंजीपतियों के द्वारा। इसलिए अधर्म से कमाया धन, धन से कमाया धर्म। वो कहते हैं हम, ये धर्मशाला है, धर्म कमा रहे हैं मंदिर बना करके। धर्म से बनाया मंदिर, मंदिर में प्रतिष्ठित परमात्मा, और फिर स्वयं के द्वारा प्रतिष्ठित परमात्मा की खोज। जो अभी तक परमात्मा को खोज रहा है, ये प्रमाणित है कि उसने प्रेम को पाया नहीं है। प्रेम पाने के पश्चात परमात्मा की खोज समाप्त हो जाती है। प्रेम हो गया हृदय में, परमात्मा को कहाँ खोजोगे? प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम पाने के पश्चात परमात्मा की खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा की मूर्ति केवल प्रेम है, परमात्मा की मूर्ति केवल प्रेम है। और मंदिर हृदय, भला प्रेम और परमात्मा मंदिर के पाषाणों में कहाँ मिलेंगे? मंदिर के पत्थरों में कहाँ मिलेंगे? प्रेम उन पत्थरों में नहीं है। प्रेम तो ये जो भीतर मंदिर है, इसमें जो प्रेम की मूर्ति बैठी है परमात्मा की, वहाँ प्रेम है। भला वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? तो सोचने की बात है। इसलिए यदि हम वास्तव में कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं या कि प्रेम पाना चाहते हैं, तो हमें इस बात में सोचना पड़ेगा कि प्रेम क्या है। प्रेम आत्मा का की भोजन है, आत्मा का, उसकी खुराक है आत्मा की। जैसे हम श्वास लेते हैं और वो अनिवार्य है, इसलिए प्रेम भी अनिवार्य है, प्रेम भी आवश्यक है। इस रूप में यदि हम प्रेम के मार्ग पर चलेंगे तो जीवन आसार नहीं है, फिर जीवन आनंद ही आनंद है। सुख के भी पार है, आनंद है, क्योंकि प्रेम में ही आनंद है। लेकिन मनुष्य जिस मार्ग पर चल पड़ा है, वहाँ केवल घृणा है। और कहते सब जगह हैं प्रेम करते हैं, जिसको भी देख ले मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ घृणा होती है। चाहे वो घर में हो, चाहे वो समाज में हो, या वो देशों के स्तर पर हो। बम फूट रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं। व्यक्ति को मारने के, मानव को मारने के लिए, धरती को नष्ट करने के लिए
जाने कितने कितने अरबों खरबों और जाने और कितना धन एकत्रित कर लिया गया है कि और क्या क्या बना दिए गए हैं मनुष्य को समाप्त करने के लिए। क्या प्रेम किसी को समाप्त करता है? प्रेम स्वयं मिट सकता है। प्रेम में मिटना है, स्वयं को मिटना है, किसी को मिटाना नहीं है। लेकिन जो बम बनाए जाते हैं वो किसी को मिटाने के लिए, मैं बचा रहूं दूसरे को मिटा दूं। लेकिन प्रेम तो स्वयं मिट जाता है किसी के लिए। ऐसी स्थिति में हम अगर ये चाहें कि प्रेम करते हैं तो झूठ बोलते हैं। वास्तव में प्रेम नहीं है, केवल सारे संसार स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। कोई ना कोई चीज़ तो है जो जोड़ती है संसार में। इसलिए हम प्रयास करें, केवल कहें नहीं कि प्रेम करते हैं। प्रेम शब्द को झूठा ना बनाएं। प्रेम बहुत पावन पवित्र शब्द है। प्रेम से ज़्यादा पवित्र तो कुछ हो न सकती। इससे कोई सूक्ष्म, इससे कोई तरल शब्द और क्या हो सकता है। इसलिए हम बार बार प्रेम का नाम लेकर के उसको अपवित्र ना करें। जुड़े हुए संसार जैसे चल रहा ठीक है, पर कभी ये ना कहें कि मैं प्रेम करती हूँ या मैं प्रेम करता हूँ। प्रेम करने की वस्तु है ही नहीं, प्रेम तो होने की वस्तु है। प्रेम तो भीतर होगा तो बहेगा, और वो बहेगा तो वो सबके लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं। हम प्रेम की सूक्ष्मतम धारा को समझें जो मेरे हृदय से लेकर परमात्मा तक बह रही है, वही परमात्मा को ले जाती है। एक किरण प्रभु की यदि प्रेम की भीतर चली जाए तो परमात्मा से सीधा संबंध जुड़ जाता है। यदि प्रेम नहीं है तो परमात्मा नहीं है, निश्चित बात है। जिसके भीतर प्रेम नहीं है वो कभी भी परमात्मा को पा ही नहीं सकता। पहली सीढ़ी प्रेम है, पहली सीढ़ी प्रेम है। तो प्रेम करना नहीं, प्रेम होना है। अपने जीवन को ऐसे ढाल लें जैसे राबिया ने कहा कि संसार में कोई शैतान दिखाई ही नहीं देता, मैं क्या करूं, किससे नफ़रत करूं। नफ़रत नाम की चीज़ ही नहीं है। इसलिए जब कि जीवन में केवल प्रेम है, केवल प्रेम है, तो करना नहीं, स्वतः होता है, बहता है, दिखाई देता है। सुनने कहने की आवश्यकता नहीं है, होगा तो प्रकट हो जाता है। फिर कुछ छुपाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम शुद्ध प्रेम को जानें। शुद्ध प्रेम यदि भीतर है तो वो प्रकट होगा, वो बहेगा। और इसलिए झूठ मूठ ना कहें कि हम प्रेम करते हैं। प्रेम के संसार में जाने के लिए त्याग करना है, स्वयं को मिटाना है। पाने की लालसा नहीं है। प्रेम केवल देता है, कभी लेता नहीं है। प्रेम कभी आकांक्षा नहीं करता प्रेमास्पद से, केवल देता है, केवल। इसलिए प्रेम एक पक्षीय भी हो सकता है। ज़रूरी बात नहीं कि दूसरा कोई प्रेम करे उससे। मेरे भीतर प्रेम है तो प्रेम करता हूँ। मुझे आशा नहीं है कि दूसरा भी प्रेम करे, लेने की आकांक्षा नहीं, केवल देता है। बनने की आकांक्षा नहीं, केवल मिटता है। प्रेम स्वयं को मिटा देता है। ये प्रेम का स्वभाव है। इसलिए आइए स्वार्थ को छोड़ें, घृणा को छोड़ दें और अपने भीतर प्रेम का बीज उगाएं, उसको अंकुरित करें, उसको फलित करें, उसको उगाएं, ताकि सारा समाज प्रेम में भर जाए, सारा संसार प्रेम में भर जाए। कोई किसी को नष्ट करने का प्रयास ना करें, क्योंकि यदि किसी से प्रेम है तो हम उसको नष्ट करने की सोच ही नहीं सकते। किसी प्रेमास्पद को हम कैसे हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर भी कितने मुकदमे, कितने झगड़े, कितने कोर्ट, क्या कुछ नहीं हो रहा है, और फिर कहते हैं हम प्रेम करते हैं। आइए प्रेम की सूक्ष्मतम तरंगों को समझें, अपने भीतर उन तरंगों को महसूस करें। यदि मेरे भीतर प्रेम की तरंगें हैं तो बाहर जाकर के दूसरे को भी उन तरंगों से ओत प्रोत कर देंगी। प्रारंभ मेरे से ही होगा। हम करें पहले प्रेम, हम भीतर प्रेम का झरना उगाएं, उसके बाद हम सबको ले सकते हैं। आज इतना ही। जय श्री राम।